मसाज वाली आती थी, सो मसाज भी हो रही थी और योगा भी हो रहा था, उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। इन नटशेल ये कि जब भी आपका बच्चा हो तो आप अपने आप को एक टाइम दें। हाँ, जी मुझे इतने अरसे में वजन कम करना ही है, जो मर्जी हो जाए, और उसको आप टाइमलाइन को फॉलो करें। मेजॉरिटी खवातीन हमारी अपने आप को छोड़ देती हैं, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, और तीसरे बच्चे के बाद वो कहती है अब बच्चे हो गए, अब क्या करना। नहीं, वो छोड़ क्यों देती है, मैं आपको बताती हूँ। पहले बच्चे के बाद मैं तो मोटी नहीं हुई थी, लेकिन पहले बच्चे के बाद छोड़ देती है, तो उनको नहीं आता बच्चा संभालना, तो वो सारा अपना जो दिमाग है वो बच्चे में लगा देती हैं। नींद पूरी नहीं हो रही होती, खाने को जो है वो जो मिल रहा है, भूख लग रही है तो वो खा रही होती, तो वो अपना पूरा दिमाग जब बच्चे में लगा देंगी और उसी में सीख रही होंगी, तो अपने आप को कहाँ देखेंगी। हो सकता है बहुत से घरों में हेल्प भी नहीं होती है, आपको घर उसको किसी की जरूरत ही नहीं थी, वो उसको पता था मैंने क्या वो एक मिसाल है ना, where there is a will there is a way। Exactly। तो आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग है नहीं, और आजकल सोशल मीडिया कितना फास्ट है कि आपको हर चीज पता चल जाती है कि आपने क्या करना है। और अब तो बेस्ट आ गया वजन कम करने का तरीका कि कुछ खाओ ही नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। नहीं, ये तो मुंह बंद रखिए, उसके बाद लोग कहते हैं कि हम स्पेशल खाना नहीं बना सकते, स्पेशल चीजें नहीं ला सकते, पहले हम टाइम तक खाते थे, लोग कहते थे हम नहीं ला सकते, वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी। ये बेस्ट है कि ठीक है जो घर में बना है वही खाएं, लेकिन फिर उसके बदले आप 16 घंटे एग्जैक्टली। तो छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद वजन का टास्क तो मुझे लगता है हर दूसरे बंदे के लिए होता है कि हमें वजन कम करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़िंदगी में गोल सेट करके अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे होते तो वो चीज़ जल्दी भी हो जाती है और हो भी जाती है, वरना आप बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन आप फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बहुत सारी प्लानिंग सोच रखनी पड़ती। जैसे मैंने गाड़ी के लिए सोचा था, अच्छा, मेरे पास कल्टस थी लेकिन मुझे शौक था टोयोटा लेने की। अच्छा। और मैंने कहा मैं शोरूम से लूँगी। अब इसके लिए पैसों की किस्ती डालना शुरू की, 2 साल, और मैंने उनको कहा कि मेरी आखिरी रखिएगा किस्त। उस तरह फिर मैंने वो गाड़ी ली थी। तो ये मेरे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट था कि मैंने अपने पैसों से जमा बीसी करके फिर ये दी। शुरू में भी ले सकती थी कि शुरू में बीसी लेके आप अपना फिर वो तो होता है ना, वो निकलती पर्ची निकलती है। लेकिन मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसे देखा है, मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां इस तरह बीसी डाल के की हैं। उन्होंने इस तरह टास्क बनाया था कि भाई फायदा होता है ये चीजें आपको बहुत। मुझे शौक हुआ था गोल्ड की चूड़ियों का, तो मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ा रही थी। अब फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं अपनी सैलरी जो है ना वो सेव करती हूँ, आप अपने घर का खर्चा करें। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे ये फेवर किया। फिर मैंने वो पैसे जमा करके अपनी गोल्ड की चूड़ियां बनवाई, और वो मेरे डाकू चोरी करके ले गए। वो इतना दुख रहा मुझे, मैंने इतनी मुश्किल से वो 6 चूड़ियां बनवाई थी और वो डाकू आए। अच्छी कहानी का इतना बुरा क्लाइमेक्स दिल दुख। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, मियाँ बीवी ने मिल के काम किया। बिल्कुल है ना, यहाँ पर एक बंदे के सर पे सारा वो डाल देते हैं कि बस मियाँ ही कमाएगा। मैं ऐसी खवातीन से मिलती, जैसे कल भी एक खातून मतलब आई हुई थी, डिफरेंट ई कॉमर्स की जो जॉब्स करके घर में ऑनलाइन पैसे कमा रही होती, वो वाला टॉपिक था कल। तो एक औरत ने कहा कि मुझे अपने मियाँ पे बड़ा तरस आता था कि वो सुबह की जॉब अलग करते थे, शाम की जॉब अलग करते थे, खर्चे पूरे करने के लिए कि बच्चे स्कूल में पढ़ें। तो वो कहने लगी मुझे खुद एहसास हुआ, तो इस तरह मैं हाथ पाँव मारती रहती थी कि मैं अब ये कर लूँ, मैं भी घर बैठ के ये कर लूँ मैं। तो फिर उन्होंने वाकई इनिशिएटिव लिया, और अब वो मियाँ को अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब दोनों मियाँ बीवी साथ मिल के काम करें। सो उन्होंने एक टास्क सेट किया ना कि मैंने हेल्प करनी है किसी भी तरह। बिल्कुल। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करें कि मैंने अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाना है और मुझे उसके लिए इतने पैसे जमा करने हैं, या मैंने उसको कॉलेज में भेजना है, या मैंने फलाने इलाके में घर लेना है, आपको पता भी नहीं होता कि आप गोल सेट करते हैं और आप वहाँ हो जाते हैं। मुझे गुलशन से निकलकर गुलिस्तान जौहर से निकलकर फॉर एग्जांपल आप यही सेट करते हैं ना कि मैंने मोहम्मद अली सोसाइटी तक जाना है, फिर मैंने सिंधी मुस्लिम तक जाना है, फिर मैंने डिफेंस तक जाना है। ये इस तरह के गोल्स होते हैं। कराची में अलग अलग इलाके हैं, हम लोग तो मेरे वहाँ से घर अपार्टमेंट से मैंने घर लेना है, लेकिन उसमें हमें अपने घर वालों की सपोर्ट भी चाहिए होती है। हम तो एक सेट करते हैं लेकिन उसमें सपोर्ट चाहिए होती है कि दूसरे भी हमें उसको सपोर्ट दें। कि जिस तरह अगर मैंने गाड़ी का सोचा तो मैंने वो पैसे जमा किए, वो घर में नहीं दिए। इसी तरह आपके घर वालों को चाहिए कि आपको सपोर्ट करें। और मियाँ बीवी का तो ऐसा रिश्ता है कि जब तक आप लोग एक दूसरे को, बीवी अगर अपने मियाँ का ख्याल नहीं रखेगी, ये नहीं सोचेगी कि मेरा मियाँ सारा दिन काम करता है, मुझे अपने किचन को खुद संभालना है। अगर मैं घर में देखें
ज़रूरी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके जॉब करें, आप घर में बैठ के सिलाई का काम मैंने करें, बहुत घर सारी से आप ऐसी काम करें। बीवियां देखी हैं कि अगर हस्बैंड जो है वो फर्ज करें मेडिकल कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और फिर घर का खर्चा कैसे चले, तो बीवियां जॉब करती हैं, बिल्कुल मियाँ पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद जब फिर वो वहाँ उस एज पे पहुँच जाते हैं तो फिर वो जॉब्स करते हैं और फिर बीवी रेस्ट करती है। तो ये भी एक टास्क नहीं, और कुछ मियाँ जो हैं इसी तरह अपनी वाइफ से हेल्प लेते हैं, वाइफ जॉब करती हैं, घर चलाती हैं, मियाँ अपना करियर बनाते हैं और जब वो बन जाते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं हाँ और डिवोर्स दे देते हैं वाइफ। ये वाली बात सही है। दो तो हमारी दोस्तों के साथ ऐसे हाँ, हुए। ये वाली बात उसके सही है। एग्जाम के भी पैसे मेरी फ्रेंड ने दिए थे। हाँ, और जब वो पास हो गया, प्रमोट हो गया, तो पहला काम उन्होंने ये किया तो कि मियाँ ने अपना ज़र्फ आप दिखाया, बीवी ने अपना ज़र्फ दिखाया कि उसने तो अपने मियाँ के लिए अच्छा ही सोचा ना। अब मियाँ उस काबिल लेकिन बस नहीं अब आजकल की दुनिया ऐसे कि आप जब सोचें ना तो आप थोड़ा सा ख्याल करके सोचें, बैलेंस के साथ अपनी कोई ना कोई सेफ्टी रखें, क्योंकि पता नहीं चलता दूसरा बंदा आपको इस्तेमाल भी कर रहा है या आपको बस या आपसे प्यार भी करता है। तो आप सब कुछ ना लुटा दें और सब कुछ ना दे दें, क्योंकि मैंने फिर वो एज ऐसी आ जाती है औरत के लिए, फिर उसके बाद जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सेव कर दिया, खर्चा दे दिया सब, अब मियाँ के करने का टाइम आया तो वो तो बॉय बन गया ना, बॉय बन गया। ये बड़ी हो गई, वो छोटे हो गए, वो नई बेगम ले आए, बच्चे इनके हाथ में आ गए, कैसे? तो बी वेरी स्मार्ट, कभी आप मियाँ को सपोर्ट करते करते जीरो भी ना हो जाए, अपना अपने पास ये रख के, बहुत बचा के important बात है, वाकई। रखें, ये ना वो आपको ही जीरो कर दे। बिल्कुल। अगर तुमसे मैं पूछूं, तुमने और हसन ने मिलकर एक साथ क्या टास्क अचीव किया? एक साथ का यही था कि हमें एक छोटा सा घर, एक्चुअली घर है हमारे पास, तो हम, मगर हमें था कि हम आगे फ्यूचर के लिए एक छोटा मोटा एक लेके रखें। हाँ। तो वो हम जिस टाइम पे वो हम कर रहे थे उसके पैसे, क्योंकि वो एवरी मंथ उसकी किस्त जानी होती थी, तो हम बड़े पागल हुए होते थे कि ओहो 4 तारीख आने वाली है, किस्त जानी है, किस्त जानी है, किस्त जानी है। तो वो 4 साल जो थे वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं सका, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही रुक गया। 4 साल तक हमने पैसे भरे, वो प्रोजेक्ट ही रुक गया। ये यहाँ पैसे मिले वापस? हाँ, शुक्र है, हमारे पैसे फौरन लेकिन मिले। 4 साल का आपका लॉस हो गया ना, जो अप्रिशिएट हो सकता था हाँ, वो नहीं हुआ। वो वाला लॉस आप कह सकते हैं। पैसे ब्लॉक लेकिन हो ये गए। भी बड़ी बात है कि पैसे गया। मिल गए। ये मेरे बड़ी- साथ हुआ था, पूरे। मुझे पैसे नहीं मिले वापस। अरे अल्लाह। अच्छा, नहीं हमें तो पूरे मिले। सुना आपके साथ तो जिंदगी में चूड़ियां चली गई। देखिए, इसकी वो तो ना बात- किस्तवार कहानी आनी चाहिए, 3 औरतें 3 कहानियां में। बस एक मुझे तुम्हारी कोई हर हफ्ते ना अखबार जाम में कहानी कंधा होनी चाहिए, आपका कंधा नहीं, चाहिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, फिर वो आगे कहानी ये कहानियाँ चली कि हमें पूरे पैसे मिले। अब मैंने कहा यार अब ये हमारा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि मैंने कहा अब हमें वैसे भी हमारे जहन में था हमने एक थोड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, 7 सीटर वाली। तो मैंने कहा ये जो पैसे आए ना इसकी हम वो गाड़ी ले लेते हैं। छोड़ो प्लॉट तो मैंने कहा हाँ छोड़ो प्लॉट स्लॉट सब छोड़ो। अच्छा, हम इतने लकी निकले कि जैसे ही हमने वो गाड़ी ली, उस गाड़ी में हमें मज़ीद और फ़ायदा हुआ। उसकी प्राइस बढ़ गई। उसकी नहीं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, तो हमें उसके कोई 4 लाख रुपए वापस मिल गए। अच्छा, उसके बाद जब हमने ले ली तो उसके 3 महीने के बाद उस गाड़ी के इतने प्राइस बढ़ गए कि मतलब आप सोचें जितने की हमने ली है ना उसके 60% प्राइस बढ़ गए। ये वही गाड़ी है जो मैं भी उस टाइम लेना चाह रही थी और मैंने नहीं ली, और तब ये सुनीता ने ली वही वाली गाड़ी और हाँ, मैंने तो नहीं ली। अच्छा अभी भी हमारे साथ यही हुआ। अभी जून में हमारी एक जो दूसरी वाली गाड़ी थी जो स्कूल रन्स के लिए थी वो ख़राब हो गई और हमें अचानक से लेनी पड़ी और हमने फ़ौरन जाके ली। इतनी ख़राब हुई कि वो रिपेयर नहीं हो सकती थी? नहीं, वो रिपेयर हुई, लेकिन वो हम सोच रहे थे काफ़ी अरसे से, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ होती जा रही थी ख़राब। तो हमने लेनी तो थी, तो उन्होंने कहा अगर आप हमें फुल पेमेंट करते हैं, आप अभी आपके पास 1 हफ़्ता है, क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद नया बजट आया है और इसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने वो गाड़ी ख़रीदी है और उसके 1 हफ़्ते के बाद 1 जुलाई को जब बजट आया उसी गाड़ी पे 6 लाख रुपए बढ़ गए। ले, ये तो बड़ी गाड़ियों का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करती? मेरे हाथ से हाथ फिरवा ले रहे हैं। गाड़ियों का बिजनेस शुरू करो। बस